तो मजदूरों के हित में कार्यक्रम समर्पित है और जैसे ही और अपडेट आएंगे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार निभाएगी एक और वादा। करीब 12 लाख किसानों को बकाया बोनस देगी सरकार। 2 साल के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा। 2 साल का बोनस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये राशि जारी करेंगे। अभनपुर के बेंदरी में धान बोनस राशि जारी की जाएगी। ये वितरण समारोह होने जा रहा है जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो 1 बजे के लगभग ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। जो 2 साल का बकाया बोनस था वो छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में आज 1 बजे के बाद पहुंच जाएगा। अचानक फोन की घंटी बजेगी और पैसे किसानों के खातों में पहुंच जाएंगे। 2 साल का ये बकाया बोनस था 3,716 करोड़ रुपए आज जारी किए जाएंगे। अभनपुर के बेंदरी में धान बोनस राशि वितरण समारोह आयोजित होने जा रहा है जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ के किसानों को आज मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां अब सारी पूरी होंगी। ये उसका भी संदेश दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे, जो गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब धीरे धीरे जो लोगों के हित के काम हैं, जो लोगों के हित के लिए जो गारंटियां दी गई थी उनको पूरा करना है। उसी कड़ी में आज ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद लगभग 1 बजे इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना एक और वादा जो किसानों से किया था उसको पूरा कर देगी। 2 साल का जो बकाया बोनस था 3,716 करोड़ रुपए उसको जारी कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर अलग अलग जिलों में क्या हलचल है, किसानों में क्या हलचल है वो जानते हैं। जी मीडिया संवाददाता बेमित्रा से हमारे साथ गोकर्ण यदु जुड़ गए हैं, कोंडागांव से चंपेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरजपुर से ओपी तिवारी जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बड़ी सौगात मिलने जा रही है गोकर्ण, इसको लेकर वहां पर क्या हलचल है बेमित्रा में बताइएगा। जी मनु, मैं बता दूं कि बेमित्रा जिले में लगभग किसान पूरी तरीके से तैयार हैं। आप मेरे पीछे जो मंच है वो देख रहे हैं कि आज बोनस का जो राशि है वो किसानों के खाते में आएंगे और इसको जो ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बोनस है वो किसानों को देंगे। जो वित्तीय वर्ष 14-15 और 15-16 की जो बोनस है, जो किसानों जो धान बेची थी उनका जो प्रति क्विंटल 300 रुपए के हिसाब से जो बोनस है वो दिए जाएंगे और यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है और हमारे साथ में कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे खुश हैं किसान। आप किसान हैं, कितना खुश हैं आप आज बोनस देने जा रहे हैं? 2 साल 14-15 और वित्तीय वर्ष और 15-16 की है, तो कितना खुशी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है और कम से कम। गोकर्ण में आपके पास लौटती हूँ, एक बार राजेश निषाद के पास चलते हैं। राजेश, आज 1 बजे के बाद किसानों के फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और एक मुश्त राशि उनके खातों में आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए चूंकि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज रहे हैं और यहाँ सरकार चलाए हैं वो, लेकिन उनके लास्ट के जो 5 साल के जो कार्यकाल थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है चूंकि उसी दौरान बोनस देने का ऐलान किया गया था। हालांकि सरकार ने 3 साल तक डॉक्टर रमन सिंह ने बोनस दिया था किसानों को। इसमें खास बात यह है उस दौरान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी होती थी और उसी यदि क्विंटल के हिसाब से हम बात करें तो 300 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को बोनस दिया जा रहा था। लेकिन लास्ट के जो 2 साल थे
उस पे किसानों को इसका बोनस नहीं मिल पाया था। तो वो जो बोनस के जो पैसे हैं वो अब भाजपा की दोबारा जब छत्तीसगढ़ पे सरकार बनी तो आज विष्णुदेव साय उन तमाम करीब 12 लाख से अधिक ऐसे जो पंजीकृत किसान हैं जिनको बोनस दिया जाएगा। और 300 रुपए के हिसाब से यदि हम आकलन करें तो प्रत्येक किसान जो पंजीयन जिनका हुआ था उन किसानों को 4500 रुपए आज सीधे तौर पे उनके खाते पे पहुंच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और वैसे भी ये बोनस की जो मांग है वो लगातार हो भी रही थी। कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं इस बोनस को लेकर के आरोप लगा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से आज एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा होने जा रही है, सीधे तौर पे किसानों के खाते पे ये पैसा पहुंचेगा। देखिए आज बिल्कुल। और राजेश एक बार जान लेते हैं, हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं, कोंडागांव से चंपेश जोशी हैं, उनके साथ कुछ किसान हैं। चंपेश, आप किसानों से बातचीत कीजिएगा और उन्हें जानकारी भी दीजिएगा कि 1 बजे के आसपास अपना फोन वो हाथ में रखें और साथ ही उनसे पूछिए कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। चंपेश पर एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, मुस्कुराहट ही उन्हें वो बता रही है। खुशी का दिन है, अहम दिन है। आप बताइए, आज आप लोगों को बोनस मिलने जा रहा है, पूरे 2 साल का बोनस। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, 1 बजे के बाद आपकी घंटी भी बजने वाली है मोबाइल की, क्योंकि जब पैसे डलेंगे तो घंटी तो बजना ही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र नेताम है जी। आप बताइए, कितनी खुशी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पहली बार बोनस की जो राशि थी 2 साल की, वो अब पूरी होने जा रही है। जी, मैं बहुत खुश हूँ और सभी किसान खुश हैं। 2 साल का बोनस जो मिल रहा है। हाँ, तो ये बताइए, आपका मोबाइल रेडी है? 1 बजे के बाद जब पैसे खाते में डालेंगे तो आपकी फोन की घंटी बजने वाली है। इस पल का इंतजार है आपको? जी जी। देखिए, हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ लगे हुए हैं। वो भी ये बताना चाह रहे हैं कि किसानों के हित में जो सरकार ने फैसला लिया है, निश्चित तौर पे अहम दिन होने जा रहा है इस वक्त। ये संतोष पात्रे जी, ये बताइए, कितनी खुशी का पल है? निश्चित ही किसानों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज 2 वर्ष का बोनस सबके खाते में डलने जा रहा है और मोदी जी की गारंटी यहाँ पे साफ दिखती है। जो उन्होंने कहा वो करके दिखा रहे हैं। किसानों में काफी ज्यादा हर्ष है। बिल्कुल। चंपेश, दुर्ग लिए चलते जैसे हमारे सहयोगी हितेश शर्मा जुड़े हुए हैं। हितेश, मोदी जी की गारंटी अब पूरी करने जा रही है विष्णुदेव सरकार, जिससे ये तो तय हो गया है कि मोदी जी ने जो चुनावों में कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी की भी गारंटी है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे त्योहार का दिन है और त्योहार का और छुट्टी का दिन होने के बाद भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों का मेला लगा हुआ है। किसान लगातार आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो वादा बीजेपी की सरकार ने किया था वो वादा आज उनका पूरा होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज 1 बजे इनके मोबाइल की घंटी बजेगी, मोबाइल में एक मैसेज आएगा और इनको 2 साल का बोनस इनको मिलेगा। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आज आप लोगों को पैसे मिलने जा रहे हैं, जो बोनस का वादा था सरकार का वो पूरा हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, सत्य पे आधारित बीजेपी है और जनता जान चुके हैं कि बीजेपी देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। कैसे मिलेगा बोनस आप लोगों को? कितने साल का बोनस मिल रहा है? 2 साल का मिल रहा है ये बोनस। सभी किसान खुश हैं, जनता भी खुश है, खुशहाली का दिन है। बीजेपी को बड़ी मार्जिन के साथ आप लोगों ने जिताया है, किस तरह से देखते हैं? बोनस मिल रहा है, कितने खुश है? बहुत खुश है सर। तो उम्मीद था आप लोगों को कि बीजेपी जो वादा कर रही है वो पूरा होगा। तो ये कुछ किसान हैं जिनका स्पष्ट तौर से कहना है कि उन्हें बिल्कुल हितेश, और जो आप बता रहे हैं कि अब तो किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बैंक के बाहर भी पहुंच गए हैं। सूरजपुर में क्या तस्वीर है, ओपी तिवारी आप बताइएगा। ओपी तिवारी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से कोंडागांव चलते हैं। कोंडागांव से पहले मैं एक बार गोकर्ण आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी। गोकर्ण, अगर आसपास आपके किसान हैं तो उनसे बातचीत कीजिएगा आप, और वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार के पल अब लंबे हो रहे हैं क्योंकि 1 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा। जी मनु, निश्चित तौर में हमारे साथ किसान मौजूद हैं और इंतजार कुछ ही समय बचा हुआ है। 1 बजने का आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद आपकी मोबाइल की मैसेज आएगा, घंटी बजेगा जिसमें मैसेज आएंगे। कितना खुश हैं आप? बेहद प्रसन्नता है, क्योंकि किसानी के काम में छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे आते हैं। जैसे पिछले वर्ष मैंने संतलीकरण का कार्य कराया था,
फेंसिंग का काम नहीं हो पाया है, और पशुधन की वजह से फसलों को नुकसान होता है, जो कि इस बोनस की राशि को मिलने से फेंसिंग का काम मेरा हो जाएगा, इसलिए मेरे को बेहद प्रसन्नता है। देखिए हमारे साथ किसान थे, वो कह रहे हैं कि हम पशुधन की जो नुकसान है, ये भी पूछेगा क्या उम्मीद थी कि इतनी जल्दी मोदी जी की गारंटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार को। जी, उम्मीद था आप लोगों को कि इतनी जल्दी गारंटी पूरा हो जाएगी? नहीं, गारंटी दिया था नरेंद्र मोदी जी, तो हमको विश्वास था कि वो पूरा करेगा काम। तो ये मोदी की गारंटी की बात कह रहे हैं, मोदी जी ने जो गारंटी दिया था वो पूरा करेंगे करके हमें उम्मीद था। बिल्कुल, इस तरह का पूरा विश्वास था लोगों को कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो जरूर वक्त रहते पूरा होगी। सूरजपुर से हमारे साथ ओपी तिवारी हैं। सूरजपुर से अगर ओपी तिवारी आपको आवाज आ रही है तो आप वहां पर क्या हलचल है, किसान किस तरह से खुश हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का? ओपी तिवारी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राजेश, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी और इस पूरे कार्यक्रम से जो राजनीतिक मायने हैं इसके, वो समझाइएगा जरा हमारे दर्शकों को। किसानों में खुशी तो है? बिल्कुल, देखिए किसानों में तो खुशी है और किसान खुशहाल भी है। जो मोदी की जो गारंटी है, देखिए एक के बाद एक लगातार जो वादे भाजपा ने किए थे, जो मोदी की गारंटी की जो बात बीजेपी करते आई है, उन वादों को अब धीरे धीरे बीजेपी पूरा कर रही है। और धीरे धीरे ही नहीं, बहुत जल्दी ये पूरा भी हो रहा है। देखिए पीएम आवास की बात इन्होंने कही थी, पीएम आवास की बात भी अब सही साबित हो गई। 18 लाख से अधिक, माफ कीजिएगा, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर अब बनने शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में पीएम आवास की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, या इसके अलावा जो किसानों का जो बोनस की जो बात है, अब किसानों का बोनस भी आज ठीक है। राजेश, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे।